हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 28 मई और आप सभी के लिए आया फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के बारे में। तो फेडरल बैंक के क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं, ये तो हम देखेंगे। देखिए साथ में गुड न्यूज़ फेडरल बैंक के लिए, हम इन दोनों बातों को ये जानेंगे। उससे पहले मैं आपको ये दोनों बातें बताऊं, मैं चाहूँगा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन। और कमेंट सेक्शंस में आप अपनी क्वेरीज डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का डेफिनेटली जवाब दूंगा। तो हम चलते हैं इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स पे, जहां कंपनी ने आज 28 मई को आज रिजल्ट्स बताए हैं बाय फेडरल बैंक। और वहीं अगर हम बात करें इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे हमारे को मिलेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंसेस, और यहाँ पे हमारे को ईयर ऑन ईयर बेसिस, और सारी वैल्यूज इन लाख्स रहेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी बैंक के लिए इंटरेस्ट रन होता है, ये हमारे को हमेशा देखना ज़रूरी होता है। तो हम अगर क्वार्टर टू क्वार्टर में बेसिस में हम डिफरेंस देखें, जहाँ 2019 के दिसंबर में ये लगभग 3,33,036 है, और वहीं अगर ये मार्च में बात की जाए तो 3,39,684 है। तो मतलब कि इंटरेस्ट रेट इस क्वार्टर टू क्वार्टर हमारे को इंक्रीज होता दिख रहा है। मतलब कि इस पीरियड में, कोरोना वायरस के पीरियड में भी इंटरेस्ट इसने अच्छा अर्न कर दिया, काफ़ी अच्छी बात है। और वहीं अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो टोटल इंटरेस्ट अर्न इसका जो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस हमारे को डिक्लाइन देखने को मिला है। जहां 11,41,903 2019 मार्च में था, वहां इस बारी लगभग 13,21,075 है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंटरेस्ट अर्न हमारे को लगभग डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। पर वहीं अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में हमारे को क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है, जहां दिसंबर में 3,73,822 था, वहीं इस बारी 4,10,795 लाख रुपीज़ रहे हैं। तो टोटल इनकम हमारे को इंक्रीज होती हुई दिखी है इस सिचुएशन में भी, को काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ भी हमारे को जंप होता हुआ दिखा था, जबकि हमारे इंटरेस्ट अर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे को कम दिख रहे थे। मतलब इनकी अदर इनकम से इन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए, और जो इनकी अदर इनकम हुई है उसकी वजह से इनके टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस हमारे को जंप होती हुई दिखी है 12,77,000 से लगभग 15,14,000 लाख रुपीज़ के आसपास, जो काफ़ी अच्छी बात है। इनकी अदर इनकम्स भी हमारे को बढ़ती हुई दिखी है। और वहीं टोटल एक्सपेंडिचर कितना खर्चा किया कंपनी में, तो इस क्वार्टर में लगभग ज़्यादा किया 3,14,883 लाख रुपीज़। और वहीं अगर हम बात की जाए दिसंबर की, तो ये 2,99,440 लाख रुपीज़ इन्होंने खर्च किए थे। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिफरेंस दिखे, जहां टोटल इनकम ज़्यादा हुई वहीं इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नज़र आए, जो मच फेयर है। अगर आपकी टोटल इनकम ज़्यादा हो रही है तो आप एक्सपेंसेस भी अगर ज़्यादा कर रहे हो तो चलते हुए वो दिखते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे को रिजल्ट्स एज फाइन लग रहे हैं इसमें स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स में। वहीं अगर हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट्स की इस पीरियड की, तो लगभग प्रॉफिट हमारे को डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में, जो 44,664 लाख रुपीज़ से घट के 30,123 लाख रुपीज़ आ चुके हैं। और अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे को तब भी जंप दिख रहा है 124,389 लाख रुपीज़ से लगभग 1,54,278 लाख रुपीज़। तो क्वार्टर टू क्वार्टर हमारे को डिक्लाइन, जहां अदर इनकम एंड इंटरेस्ट एंड टोटल इनकम हमारे को अच्छी देखने को मिली थी, एक्सपेंसेस बढ़ने को देखने को मिले थे, पर आफ्टर टैक्स वाले लगते हुए यहाँ पे ये प्रॉफिट्स कम हुए। वहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस में तब भी हमारे को ग्रोथ दिखने को नज़र आ रही है। सबसे अच्छी बात कि इनके एनपीएस अगर आप देखोगे ना, एनपीएस आपको डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। जहां दिसंबर 194 थे वहां 160 हो गए, ईयर ऑन ईयर बेसिस में 162 थे 160 हो गए। और परसेंटेज में अगर इनके नेट एनपीएस की बात करें तो 1.63 से 1.31 हो गए, और 1.41 से 1.31 हो गए। जहां अदर बैंक्स में, बड़े बैंक्स में एनपीएस बढ़ते हुए नज़र रहा है, वहीं इनके एनपीएस कम होते नज़र आए। तो फेडरल बैंक के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर ग्रॉस एनपीएस भी देखें 2.999 से 284 हो गए, और वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस 2.9 से 284 हो गए। तो ग्रॉस एनपीएस भी हमारे को घटते नज़र आए। तो मुझे ऐसे कहीं लगता है इसके रिजल्ट स्टैंड अलोन तो पॉजिटिव रहे। एक बिग थम्स अप फॉर दिस रिजल्ट फॉर द स्टैंड अलोन्स। और वहीं अब कंसोलिडेट ऑडिट्स भी कर लेते हैं। कंसोलिडेट में हमने क्या देखा, टोटल इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो लगभग हमारे को
क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस इंक्रीज होता नजर आया है 341 से 354। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो यहाँ 11,63,000 से 13,59,000 तक पहुंच गया। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ अच्छे दोनों साइड में एक पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहे हैं। वहीं टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम भी इंक्रीज होकर आ रही है 383 से 422। और वहीं अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 12,97,000 से 15,47,000, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे को इसमें टोटल इनकम में जंप होता हुआ दिख रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर लगभग इनके कंसोलिडेट और स्टैंड अलोन्स में हमारे को डेफिनेटली इंक्रीज होते हुए दिखे हैं, पर अगर टोटल इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंसिव्स अगर बढ़ भी रहे तो ये फेयर माना जाता है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट्स की कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट्स की बात की जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स वाले लगते लगते इनके कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस जहां 45,000 से 32 रह गए और ईयर एंड ईयर बेसिस पे 131 से 158 लाख रुपीज़ हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे को जंप दिख रहा है और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में हमारे को डिक्लाइंस देख रहे हैं प्रॉफिट में लगभग 21% के आसपास। और वहीं अगर हम बात करें इनके एनपीएस की तो कंसोलिडेट में भी हमारे को एनपीएस इंक्रीज होते हुए दिखे। अगर ग्रॉस एनपीएस की बात करें तो 2.97 से 2.83 और वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस 2.92 से 2.83। और वहीं अगर नेट एनपीएस की बात करेंगे तो ये 1.63 से 1.32 और ईयर ऑन ईयर बेसिस 1.49 से 1.32। तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट्स एंड आपके एनपीएस वाले इसमें इनके मतलब कि डिक्रीज होते दिखे हैं, तो इसमें कंसोलिडेट्स में जाता है इसको बिग थम्स अप। इसके रिजल्ट्स मेरे हिसाब से टोटल पॉजिटिव रहे। अब कर लेते हैं इसके आगे की बात गुड न्यूज़ की। तो गुड न्यूज़ से पहले अगर हम बात देखें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो एफआईज इसमें बाल मेचता नज़र नहीं आ रहा है, लगातार इसमें इंक्रीज़ की है होल्डिंग, काफ़ी अच्छी बात है। एफआईज अभी भी इस बैंक को एक पोटेंशियल बैंक मानता है जहां उसने हर बैंक से कटौती की, पर फेडरल बैंक में वो अभी भी बना हुआ है जहां उसने इंक्रीज़ की होल्डिंग। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा निकाला, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और इंश्योरेंस कंपनी ने अपना इंक्रीज़ किया। सिर्फ म्यूचुअल फंड, अदर डीआईज एंड अदर्स ने थोड़े बहुत इसमें क्वांटिटीज़ निकालते हैं, पर इतनी मेजर क्वांटिटीज़ नहीं निकली है। कहीं ना कहीं अगर बड़े इन्वेस्टर्स के रूप में देखा जाए तो ये स्टेबल ही नज़र आ रहा है। पिछले 6 महीने में ये लगभग 52% करेक्ट हो चुका है, जहाँ सेंसेक्स 21% हुआ। और अगर एक महीने की बात करें सेंसेक्स मात्र 0.22% इंक्रीज़ हुआ, वहाँ भी 11% इसमें हमारे को गिरावट देखने को मिली। पर अगर इस पिछले वीक की बात की जाए जहाँ हमारे को तेज़ी देखी गई मार्केट में, वहाँ लगभग 5.46% ऊपर निकल के आया है। वहीं अगर फोरकास्ट किया जाए इसका कि इसको हमारे को बाय करना चाहिए कि नहीं, तो एनालिस्ट का मानना है, एनालिस्ट के हिसाब से 80% आउट ऑफ 100 इसको मिली है कि हमारे को इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। वहीं अगर वनडे के चार्ट में देखें जहां शेयर 96 पे ट्रेड कर रहा था और लो इसने लगभग 37 के आस बनाया था, और अभी की बात करें तो अपने 20 डेज़ के ईएमए से ऊपर निकल चुका है, जो इसको एज ए मिलेगा इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वहीं 200, 150 ईएमएस के नीचे ये अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर इसमें बॉलिंजर बैंड में देखें तो अपने मिडल बैंड के ऊपर निकल के आ चुका है, जो लगभग 42-45 पैसे पे है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसमें हमारे को तेज़ी देखने को मिलेगी, रिजल्ट्स भी पॉजिटिव है और 47, 96, 94 पैसे हमारे को जल्दी जाता हुआ दिख सकता है। तो अगर आज इसके 3 हैंडल की कैंडल लगाए और पूरा महीने का हम इसका ब्यूरो करें तो पूरे महीने में हमारे को क्या दिखा है, पूरे महीने में अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स में हमारे को जो ग्रीड कैंडल्स है ये लगभग हमारे को एवरेजिंग के ऊपर ज़्यादा दिखेगी एज़ कम्पेयर टू 8। मतलब इस महीने इसमें मतलब कि सेलिंग प्रेशर हमारे को नहीं मिला है। अगर सेलिंग प्रेशर मिला है तो लोअर भाव पे इसको लगातार हमारे को ख़रीदारी इसमें देखने को मिली है। वहीं अगर आप ये रेंज देखोगे ये 37 के आसपास है, तो इसने अपने पिछले लो को टच किया था, तो स्टिल इसमें हमारे को यहाँ से बाइंग दिख रही है। वही वॉल्यूम सजेस्ट कर रहा है कि लगभग 45 से लेकर 40 के बीच में इसमें हमारे को हाई वॉल्यूम्स दिखते हैं। और अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो ये अप ट्रेंड पे है। और वहीं वनडे के पाइवट में देखें तो इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 34 पे मिल रहा है और अपर वैल्यू ये 46 तक जाते हुए हमारे को इसमें दिख सकती है। वहीं अगर आप 5 मिनट के चार्ट में आज देखें तो 5 मिनट के चार्ट में हमारे को क्या दिखा था, लगभग 2:30 जब इसके रिजल्ट आए थे। तो जब इसके रिजल्ट आए थे 2:30 पे आए थे, उसके बाद मार्केट का रिएक्शन कैसा था,
आप अपने सामने देखो तो ये है इसमें गुड न्यूज़ की मार्केट ने इसके रिजल्ट्स को कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिया है और डेफिनेटली जो फेडरल बैंक के निवेशक है उन्हें इस बैंक में डेफिनेटली बना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एफआईज भी इसमें कहीं ना कहीं होल्डिंग जुटा रहा है और रिजल्ट्स मार्केट को पसंद आया है, जिसके कारण इसमें हमारे को एकदम से अपस्विंग हमारे को इस स्टॉक में देखने को मिला जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए थे लगभग ₹2.30 पे। और वहीं अगर वन डे पे हम इसके आरएसआई को देखें लगभग 48 के आसपास पहुंच चुका है। हल्की सी वीकनेस है फिर भी अपर मूवमेंट बना रहा है और मैगडी लगातार फ्लैट मूवमेंट बना रहा है। वहीं अगर आज इसमें डिलीवरीज देखेंगे तो एंड में जाते जाते भी इसमें लगभग फेयर डिलीवरीज हमारे को देखने को मिली, लगभग 21% डिलीवरीज इसमें हमारे को आज शेयर में देखने को मिली। तो मेरे तरफ से भी फेडरल बैंक को बिग प्लस और मार्केट ने भी दिया है इसको बिग प्लस, तो कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव मूवमेंट अब बरकरार हमारे को देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म निवेशक इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये शेयर मिल रहा है हमारे को बिल्कुल ही फेयर प्राइस पे। तो दोस्तों वीडियो लगाओ इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को यार, मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, मेरा जॉब बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।